बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक समेत जो सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को ख़त लिखा गया था, इस ख़त पे नाज़रीन चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक का जवाब क्या है। एक तो ये जवाब आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से अपने कारकुनान को एक नया लॉलीपॉप दिया है। तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हुआ है, कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हैं, उनकी तफसीलात भी व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन एक मुतनाज़ा मुलाकात की बात कर लेते हैं, जिसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बड़ी जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो तकरार होती रही। मामला नाज़रीन ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त जो इक़्तिदार में आने वाला जो धड़ा है, इक़्तिदार विद इन द पार्टी इक़्तिदार में आने वाला, क्योंकि गंडापुर साहब से तो सूबे की पार्टी की जो सदारत है वो ले ली गई है और अब ये मनसब जो है, मर्तबा जो है वो जुनैद अकबर साहब को दे दिया है। और जुनैद अकबर साहब का जो ताल्लुक़ है वो आतिफ़ खान ग्रुप से है। यानी 2 धड़े खैबर पख्तूनख्वा में आप कह सकते हैं। वैसे तो 3 धड़ों की भी बात होती है, लेकिन 2 धड़े जो है वो अपेरेंट हैं, जिसमें एक गंडापुर साहब का है, दूसरा आतिफ़ खान का है और तीसरा धड़ा जो है वो असद कैसर साहब की बात की जाती है। असद कैसर साहब का धड़ा आप यूँ कहें कि वो खामोश रहता है, खामोश धड़ा है वो। हुआ नाज़रीन ये है कि इस्लामाबाद क्लब में आतिफ़ खान की राह चलते चलते वॉक करते हुए ओन चौधरी के साथ मुलाकात होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा के साथ। ओन चौधरी के बारे में आपको पता है कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इद्दत निकाह केस में गवाह भी थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तहलील करने की उन्होंने पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर रखी है, जिस पर आइंदा हफ्ते अदालत उज़्मा में अमीनुद्दीन खान साहब के चैम्बर में समाअत भी होने जा रही है। राह चलते एक दूसरे का आमना सामना हुआ तो मुलाकात हो गई। उस मुलाकात की तस्वीर बना के किसी ने तस्वीर कैप्चर कर ली तहरीक इंसाफ के। वो तस्वीर जो है नाज़रीन वो चलती हुई तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच गई। तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा को किसी ने वो तस्वीर भेजी, उस रहनुमा ने वो तस्वीर तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी। तो गंडापुर साहब का जो ग्रुप है, उनकी तरफ से इस तस्वीर पर आतिफ़ खान पर जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया। जब आतिफ़ खान टारगेट हुए अपने ही पार्टी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में, तो फिर आतिफ़ खान ने वो सारी कहानी उस व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद पार्टी मेंबरान रहनुमाओं के सामने रखी कि ठीक है, तस्वीर डाल दी गई, लेकिन तस्वीर का असल रुख ये है कि कोई उसके साथ मुलाकात नहीं हुई, कोई तयशुदा मुलाकात नहीं थी। राह चलते हुए एक मुलाकात हुई, किसी ने तस्वीर बना ली, तो ये सब कुछ हुआ। इस पर नाज़रीन तकरार हुई है पीटीआई के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके अलावा नाज़रीन जुनैद अकबर साहब का चूँकि ज़िक्र हुआ है, तो आपको पता है कि आजकल जुनैद अकबर साहब ख़बरों में हैं, खूब ख़बरों में भी हैं और गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं। अब नाज़रीन जो पेशावर में इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें नाज़रीन जुनैद अकबर साहब ने जो लॉलीपॉप दिया है 8 फरवरी 2025 के एहतजाज के हवाले से, वैसे तो लाहौर में भी एहतजाज के लिए दरख्वास्त दे दी गई है, सियालकोट में अलग से रेहाना डार ने दरख्वास्त दे दी है। लेकिन एक बात जो नाज़रीन मैंने जुनैद अकबर साहब की नोट की, जो उनके लहजे में तलखी देखने को मिली है, उस पर नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि जो जुनैद अकबर साहब बयान दे रहे हैं, दरअसल वो जज्बाती हो गए हैं, वो किसी एक्शन का रिएक्शन है जिसके नतीजे में उनके लहजे में तलखी आई है। लेकिन आज ये लॉलीपॉप वाली बात है ना, जुनैद अकबर साहब ने पेशावर में पार्टी के लोगों, रहनुमाओं और कारकुनान के साथ खिताब करते हुए कहा कि कोई इस भूल में ना रहे, इस मर्तबा हम तैयारी करके जाएंगे, इस मर्तबा हमारा लॉन्ग मार्च जो है मुकम्मल तैयारी के साथ जाएगा। अब नाज़रीन आप
मैं नहीं कह रहा पूरा माजी निकालें इनका। जब जब भी ये 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले या 8 फरवरी के इलेक्शन से बाद जब भी तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आया है, चाहे इमरान खान साहब ने क़यादत की, चाहे पार्टी के बाकी लोगों ने क़यादत की, हमेशा ये कहा गया कि हमारी तैयारी नहीं थी, अब की मर्तबा हम बेहतर तैयारी करके आएंगे। तो अब वही लॉलीपॉप दोबारा से, पुराने वाला लॉलीपॉप नई पैकिंग में जुनैद अकबर साहब बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी मर्तबा जब 26 नवंबर को आए थे तो यहाँ पे धरना देना था, जी चौक पे बैठना था, यहाँ पे पड़ाव डालना था। हमारी आंखों के सामने कोई इंतज़ाम नहीं था। बैठना कहाँ पे है, लोगों को सुलाना कहाँ पे है, लोगों को खिलाना कहाँ पे है, लोगों को की जो ज़रूरतें हैं वो कहाँ से पूरी करनी है। नाज़रीन, कुछ ऑन रिकॉर्ड नहीं था, कोई इंतज़ामात नहीं किए गए थे। तो जुनैद अकबर साहब जो कहते हैं कि आप कोई फाइनेंसर भी नहीं लेना, किसी के फंड्स इस्तेमाल भी नहीं करने, वो फिर बाद में करप्शन करता है। तो देखते हैं जुनैद अकबर साहब अब पहले से बेहतर इंतज़ामात करके रियासती वसाइल के बगैर कैसे आते हैं, तो ये नाज़रीन देखना पड़ेगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला है। पहले तो नाज़रीन आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट बार के वकला की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन वकला बरादरी ने, पूरी बरादरी नहीं, जो एक धड़ा है हामिद खान ग्रुप का, उनकी तरफ से ऐलान किया गया। एक तो उन्होंने अपील की कि ये जो जजेस का ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का, सरफराज डोगर साहब का, खादम हुसैन सोमरुज साहब का और मोहम्मद आसिफ साहब का, ये फौरी तौर पे वापस लिया जाए। ये नाज़रीन वापस नहीं हो रहा, मतलब साफ नज़र आ रहा है वापस नहीं हो रहा। फिर कहा कि हम कल जो है इस जजेस के ट्रांसफ़र और नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ हड़ताल करेंगे, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो लोअर जुडिशरी है वहाँ पे वकला को अदालतों में पेश नहीं होने देंगे। अब रियासत अली आज़ाद साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उनको पहले ही इसी हड़ताल के मामले पर एक कंटेम्प्ट की कार्रवाई का सामना है बाबर सत्तार साहब की अदालत में। वो मामला अभी अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। तो जिस बार एसोसिएशन का सदर पहले ही हड़ताल के लिए वकला का रास्ता रोकने के जुर्म में कंटेम्प्ट की कार्रवाई जिसके खिलाफ चल रही है, तो क्या ये हड़ताल कामयाब होगी, ये भी नाज़रीन अहम सवाल है। और फिर नाज़रीन एक और चीज़ भी है, सलाहुद्दीन अहमद, बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद जो कि कराची के वकील हैं, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर रखा है, जिनकी तरफ से मंसूर अली शाह साहब की अदालत में, उनके बेंच में कहा गया था कि शाह जी आप 26वीं तरमीम का मुकदमा इनडायरेक्टली सुन सकते हैं। अब सलाहुद्दीन अहमद ने भी एक ट्वीट किया है, बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने कराची से, और उस ट्वीट में नाज़रीन उन्होंने एक पिटीशन लगाई है, उसके कुछ पेजेस लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आमिर फारूक साहब को चीफ जस्टिस मतलब जज लगाने का फ़ैसला होना है, और फिर वो जुडिशल कमीशन का इजलास जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगाने का फ़ैसला होना है, इस इजलास की कार्रवाई को रुकवाने के लिए, इस इजलास की कार्रवाई को रुकवाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है, दरख्वास्त, मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है। अब ये नाज़रीन बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने दरख्वास्त तो नहीं दायर की, इनके साथ साथ ऐसी एक दरख्वास्त जो है वो जनाब हामिद खान साहब ने भी दायर की थी। तो चलें, दरख्वास्तें दायर कर दी हैं, इस पर क्या बनता है कल हड़ताल का भी नाज़रीन जो है वो पता चल जाएगा। लेकिन नाज़रीन ये भी इतलात आ रही हैं कि इन्होंने तो जो हड़ताल की कॉल देनी थी वकला ने दे दी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के चंद ओहदेदारान की तरफ से, कुछ ओहदेदारान की तरफ से ये जो जजेस हजरात, जिसमें सरफराज डोगर साहब पहुँच चुके हैं और जो बाकी जजेस हैं खादम हुसैन साहब और मोहम्मद आसिफ साहब, वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल पहुंचेंगे और वो स्टाफ भी उनका कुछ ना कुछ उनकी अदालतों से यहाँ पे इस्लामाबाद में जो है वो ट्रांसफ़र किया गया डेपुटेशन पे, उनका यहाँ पर ये वेलकम करेंगे। वकला में यानी अपने में भी इख्तलाफ मौजूद है, वो भी एक पेज पे नहीं। अब नाज़रीन आ जाते हैं ये जो ख़त लिखा गया 5 जजेस की जानिब से। जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको अपने आगाज़ में बताया कि 5 जजेस ने जो ख़त लिखा उसकी एक कॉपी
सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को भिजवाई गई। उसकी एक कापी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा को भिजवाई गई और एक कापी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब को भेजी गई। 2 कापियाँ उस ख़त की, एक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, क्योंकि जो ख़त की असल डेस्टिनेशन थी वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे। दूसरी डेस्टिनेशन जो थी वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब थे। अब नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जो कि गालिब इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले आमिर फ़ारूक साहब, उन पर ये जो PTI का दौर चल रहा है अपोजिशन वाला, जब से खान साहब वजारत उज़्मा से निकाले गए, उनके ख़िलाफ़ न जाने क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए गए, क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो खामोश रहे। लेकिन खामोशी का भी नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है कोई जवाब होता है। खामोशी भी जो है वो अपना जवाब लेती है, अपना खामोशी से रिएक्शन देती है। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि जो लेटर जरदारी साहब को लिखा गया, जरदारी साहब ने क्या इन 5 जजेस की बात को मान लिया। जरदारी साहब ने तो मुशावरत करके याहिया अफरीदी साहब के साथ, आमिर फ़ारूक साहब के साथ, तीनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान के साथ, तीनों जज साहबान की कंसेंट लेने के बाद उनके ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने तो सीधा सीधा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियार इस्तेमाल किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियार के ख़िलाफ़ जो जजेस का लेटर था उसे उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। नहीं माना ना, तो यही हुआ, रद्दी की टोकरी कह दें, या उसको उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, या उस लेटर के ऊपर जज साहबान की दादरसी नहीं की, चलें ऐसे आ जाते हैं। तो बात तो उन्होंने नहीं सुनी। अख्तियार तो जरदारी साहब ने अपना इस्तेमाल कर लिया और फिर सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का तो खैर जिक्र ही ख़त्म नहीं किया गया था, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, लेकिन सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने भी लेटर आया, रिसीव हुआ और बस किसी फाइल में रख दिया गया। क्या हो सकता है, क्योंकि सदर का अख्तियार है ना, सदर के अख्तियार के ऊपर तो किसी का अख्तियार नहीं हो सकता ना। सदर तो वफाक का नुमाइंदा होता है, रियासत का गैर सियासी नुमाइंदा होता है। अब नाज़रीन, इस लेटर के ऊपर सबसे पहले तो जो आमिर फ़ारूक साहब का जवाब आया, पहले वो आपके साथ शेयर कर लें और फिर आपके साथ इस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जवाब क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, लेटर में जो जज साहबान की तरफ से कहा गया कि ये जज आएंगे, ये आके अपना हल्फ उठाएंगे और जूनियर तरीन जज होंगे, ये हमसे नीचे होंगे सीनियरिटी में। लेकिन आज ये बात ख़त में आमिर फ़ारूक साहब ने नहीं मानी। ख़त आमिर फ़ारूक साहब तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन रिपोर्टिंग की जो उस ख़त की रिपोर्टिंग हुई वो ज़ाहिर सी बात है क्लिपिंग की सूरत में आमिर फ़ारूक साहब तक पहुंची होगी। तो आमिर फ़ारूक साहब ने जो नया नज़रसानी शुदा कल की अदालती कार्रवाइयों का, मुकदमात की समाअत का, जजेस की सिटिंग का जो रोस्टर जारी किया है, नज़रसानी शुदा रोस्टर जो जारी किया है, उसमें 13 सिंगल बेंच बनाए गए हैं, 6 डिवीज़न बेंच तश्कील दिए गए हैं। अब नाज़रीन, वो डिवीज़न बेंच कौन से हैं, ज़रा नाज़रीन ये सुनते जाएं, मैं आपको नाज़रीन अभी पढ़ देता हूँ। पहला डिवीज़न बेंच चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल होगा। दूसरा डिवीज़न बेंच जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादम हुसैन सोमरू पर मुश्तमिल होगा और ये डिवीज़न बेंच बैठेगा कमरा अदालत नंबर 2 में, जहाँ पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बैठा करते थे। यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अब कमरा अदालत 2 में नहीं बैठेंगे और वो कमरा अदालत नंबर 2 जिसके बाहर सीनियर प्यूनी जज लिखा हुआ है, उस कमरा अदालत में बैठेंगे जस्टिस सरफराज डोगर। सिंगल बेंच भी उनका वहाँ पे बैठेगा और उनका डिवीज़न बेंच भी उसी कोर्ट में बैठेगा। दूसरा डिवीज़न बेंच नाज़रीन जस्टिस मोहम्मद अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान पे मुश्तमिल है। चौथा डिवीज़न बेंच जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन इम्तियाज़ वाला ये तो चौथा हो गया ना। पाँचवा जस्टिस तारिक महमूद जंगेरी और जस्टिस आज़म खान पर होगा। छठा जस्टिस बाबर सतार और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर। ये 6 डिवीज़न बेंच जो है वो तश्कील दिए गए हैं। और नाज़रीन, जो जस्टिस खादम हुसैन साहब हैं वो कमरा अदालत नंबर 9 में बैठेंगे और जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं जिनका बलूचिस्तान से खिलाफत तवक्को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ है, वो कमरा अदालत नंबर 12 में बैठेंगे। हफ्ते के रोज़ 3
तीन नए कमरे 3 अदालतों के लिए खाली करवाए गए थे। कुछ हमारे साथी कह रहे थे कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सेक्रेटेरिएट बनेगा, वो बनेगा, फलां बनेगा। बड़े बड़े धांसू किस्म के वो वीलॉग करते हैं, खबर टके की नहीं होती, खबर टके की नहीं। कह रहे थे सेक्रेटेरिएट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का बनेगा, वहाँ पे 3 जज आके बैठ गए हैं। अब नाज़रीन, ये जो मोहम्मद आसिफ साहब जो आए हैं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इनसे मुतल्लिक यानी आमिर फ़ारूक साहब ने तो बात नहीं मानी। आमिर फ़ारूक साहब ने उनको सीनियर प्यूनी जज भी बन गए, उनका हलफ भी नहीं हुआ, और सीनियरिटी जज साहबान की बलूचिस्तान से, सिंध हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से ट्रैवल की है, जिसके नतीजे में सरफराज डोगर साहब सीनियर प्यूनी जज बन गए, और मैं कहा समन इफ़त इम्तियाज़ साहबा और बाकी कुछ जजेस हैं वो भी जूनियर में चले गए, और जो आसिफ हैं खादिम हुसैन है वो ऊपर आ गए। तो आमिर फ़ारूक साहब ने भी उनकी बात नहीं मानी भी कि हलफ की कोई ज़रूरत नहीं, सीनियरिटी जो है वो साथ ही ट्रैवल करेगी। अब याह्या अफरीदी साहब से मुतल्लिक ये पता चला है कि जब वो मुशावरत उनके साथ की गई इस ख़त के मामले पे या जजेस के ट्रांसफ़र के मामले पे, तो याह्या अफरीदी साहब की तरफ से ये कहा गया कि बलूचिस्तान से आप मतलब एक महरूम, हमारा डिप्राइव सूबा है कहा जाता है, बात भी होती है, महरूमी के अजाले का अज़म भी किया जाता है, यकीन दहानी भी कराई जाती है। तो वहाँ से प्रपोज़ल ही आया कि बलूचिस्तान से भी आप लाएँ एक, तो फिर बलूचिस्तान से भी एक जज को जो है वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। मोहम्मद आसिफ साहब जो कि अभी चंद दिन पहले 20 जनवरी को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज लगे थे, तो उनको इस तरीके से मतलब ट्रांसफ़र किया गया। यानी याह्या अफरीदी साहब भी इस ट्रांसफ़र के साथ थे, बल्कि एक ट्रांसफ़र जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज का याह्या अफरीदी साहब के कहने पे किया गया। तो 5 जजेस का ख़त तो फिर याह्या अफरीदी साहब ने भी नहीं माना। ये असद मलिक साहब की खबर है, अपने ब्लॉग में बड़ा ज़बरदस्त ब्लॉग करते हैं। तो फिर कहाँ पे गया ये ख़त? ये ख़त तो फिर किसी ने नहीं माना, किसी चीफ जस्टिस ने नहीं माना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नहीं माना, चीफ जस्टिस साहबान हाई कोर्ट ने नहीं माना, सदर पाकिस्तान ने नहीं माना। इसके अलावा नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़री टैक्स के नफाज के हवाले से कानून साजी हो चुकी है। अब सिंध में भी ज़री टैक्स लगने जा रहा है। उस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने अपने अरकान को जो है वह एतमाद में लिया है, और कल ज़री टैक्स के नफाज के हवाले से सूबाई काबीना का, सिंध को सूबाई काबीना का इजलास भी होना है। और ये जो एतमाद में लिया है मुराद अली शाह साहब ने, और उन्होंने अपने पार्टी के अरकान को बताया है कि IMF की शर्त के ऊपर ये एग्रीकल्चर टैक्स के नफाज की जो है वह कानून साजी करना लाजमी है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।